दोस्तों, इस दुनिया में वही इंसान सफल हो पाता है जिसका खुद पर अटूट विश्वास होता है। और जो इंसान खुद को कमजोर समझता है, दूसरों के भरोसे चलता रहता है, वह इस दुनिया में भटकता ही रह जाता है। इसलिए अगर मरने से पहले कुछ बड़ा करना चाहते हो और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, तो खुद की ताकत को पहचानो और अपने आप पर पूरा भरोसा करना सीखो। और अगर खुद पर यकीन करने में कोई परेशानी है, तो इसे कैसे दूर करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बनना है, इसके लिए लगातार खुद पर मेहनत करते रहो। रोज रोज सीखो और अपने आप में सुधार लाते रहो। एक दिन आएगा जब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम अच्छों को भी धूल चटा दोगे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इसके लिए इस वीडियो में कुछ बेहतरीन हैबिट्स बताई जाने वाली हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं इनके बारे में। पहली हैबिट है, दूसरों के बजाय खुद की नजरों में बड़ा बनो। आत्मविश्वास की सबसे पहली शर्त यही होती है कि आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, परफेक्ट हैं। अपने आप को पूरी तरह से एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए और अभी इसी वक्त से ये मानकर चलिए कि आप में वो सब कुछ हासिल करने की काबिलियत है जो कि आप चाहते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में जरा भी फिक्र ना करें। उनके आपके बारे में अच्छा सोचने से ना तो आपको कोई फायदा होता है और ना आपके बारे में बुरा सोचने से आपको कोई नुकसान। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में कैसी सोच रखते हैं। इस दुनिया में अगर किसी की नजरों में बड़ा बनना है तो खुद की नजरों में बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगली हैबिट है, जो आपके बस में नहीं उसकी चिंता छोड़िए। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मौसम कैसा है, बाजार का हाल क्या है, सरकार कैसी है, देश और दुनिया कैसी चल रही है, अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होगा, ये कुछ ऐसे हालात हैं जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए कभी भी उन बातों को सोचकर अपना समय और अपनी एनर्जी खर्च मत कीजिए जो आपके बस में नहीं है। कॉन्फिडेंट बनने की दूसरी शर्त यही है कि आपको खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के साथ साथ अपने आसपास की परिस्थितियों को भी जैसी हो वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना पूरा फोकस उन कामों को करने में लगाना चाहिए जो वर्तमान समय में आपके सामने हो। अगली हैबिट है, आप वही बन जाते हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका दिमाग। यही है जिसके दम पर आप अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है। दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसोफर्स भी इस बात पर एग्री करते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। ऐसे में यदि आप लगातार अपने दिमाग में नकारात्मक सोच रखते हुए खुद को कमजोर मानते हैं और सारा दिन अपनी कमजोरी या अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, तो फिर आपका दिमाग आपके अंतर्मन यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यही सिग्नल देता रहेगा कि आप कमजोर हैं और आपके साथ सब कुछ बुरा ही होता है। और यकीन मानिए, ऐसी सोच की वजह से आपके साथ वाकई सब कुछ गलत ही होता रहेगा। इसके उलट यदि आप अपने दिमाग में लगातार सकारात्मक विचार लाते रहेंगे, बोलकर और सोचकर खुद को ये विश्वास दिलाते रहेंगे कि आप किसी भी हालात में आगे बढ़ सकते हैं, सारे काम सही कर सकते हैं, तो इससे होगा ये कि रोज रोज पॉजिटिव विचार लाने से आपके अंतर मन को भी ये विश्वास हो जाएगा कि आप एक ताकतवर और सक्षम इंसान हैं और इसके बाद चीजें आपकी मर्जी के अनुसार ही घटने लगेंगी। अगली हैबिट है, अपने डर का सामना करो। डर एक काल्पनिक सोच है, असल में डर कुछ होता नहीं। जरा ध्यान से सुनिए, डर कुछ नहीं होता है, बल्कि डर हमारे ही मन की वो स्थिति है जिसे हम स्वीकार करने से घबराते हैं। आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि कहीं वह काम बिगड़ ना जाए। अब मान लीजिए कि आपने वह काम किया और आपको उसमें असफलता ही हाथ लगी। तब ये आपकी जिंदगी का एक ऐसा पल होगा जहां पर चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि आप चाहते थे और आप अपनी जिंदगी के उस पल को स्वीकार करना ही नहीं चाहते और उसी के बारे में सोच कर पहले से ही घबरा रहे हैं और यही डर होता है। लेकिन क्या हो यदि आप ये डिसाइड कर लें कि जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तक भी तो जिंदगी ऐसे ही चलती आ रही है,
जहां पर कई चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि आप चाहते थे, तो अब आगे इस बारे में और क्या टेंशन लेना। इसीलिए किसी भी काम को करते समय या किसी हालात के बारे में सोचते समय कभी भी उससे बचने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि पूरी संलग्नता के साथ उस हालात को भी स्वीकार कर लीजिए जहां पर आपको डर लगता है। और ऐसा करने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके मन में जो काल्पनिक डर का भाव था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगली हैबिट है मुश्किल काम करो। ठंडे पानी से नहाना मुश्किल लगता है तो ठंडे पानी से नहाओ। भीड़ में बोलने से हिचकिचाते हो तो लोगों के बीच जबरदस्ती बोलना शुरू करो। शरीर में आलस्य बना रहता है तो उसे भारी काम में लगाओ, जिम ज्वाइन कर लो। खुद के पास कोई कठिन काम नहीं है तो दूसरों के कठिन कामों को सॉल्व करने में उनकी मदद करो। आसान काम आपके दिमाग और आपके शरीर को सुस्त बना देता है, लेकिन मुश्किल काम से आपका दिमाग भी तेज होता है और शरीर भी मजबूत बनता है। इसीलिए अपनी चुनौतियों का बार बार सामना करो और अपने आप को मजबूत बनते देखो। अगली हैबिट है अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है इसकी झलक आपके रहन सहन से दिखलाई पड़ती है। आप किस प्रकार से खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, आपकी वेशभूषा, ये सब कुछ आपके बारे में काफी कुछ बयां करते हैं। इसीलिए शालीनता से रहना सीखिए। अपनी रीढ़ के बल सीधे खड़े होना सीखिए। रिलैक्स होकर बैठना सीखिए। किसी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। शांत और धीमे स्वर में बोलना सीखिए। बेफिक्र होकर पूर्ण विश्वास के साथ आराम से चलिए। आपके हर एक छोटे बड़े काम में शालीनता की झलक होनी चाहिए। ऐसे एक्ट करें जैसे कि आपके पास दुनिया भर का समय है। इसके लिए रोजाना खाली समय में रिलैक्स होकर बैठिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाकर रखिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आप 24 घंटे ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना सीख जाएंगे। अगली हैबिट है हार से मत हारो, आगे बढ़ो। मान लीजिए कि आपने कुछ नया काम ट्राई किया, लेकिन उसमें आपको असफलता ही हाथ लगी। ऐसे में उसका रोना रोने की बजाय आपको उसका एनालिसिस करना है कि आखिर चूक कहाँ हो गई, और फिर उस गलती को सुधार कर फिर से अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर देना चाहिए। हार और जीत यानी सफलता और असफलता ये तो अंतिम रिजल्ट है, लेकिन आपका पूरा फोकस प्लानिंग पर होना चाहिए और उसमें जहां जहां भी गड़बड़ी है उसे ठीक करते जाओगे तो एक दिन तुम्हारी प्लानिंग सबसे बेस्ट होगी और सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगली हैबिट है खुद से ईमानदार रहिए। आपको किसी और को खुश नहीं करना है। आप जो नहीं है वैसा होने का दिखावा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी असलियत को पूरी ईमानदारी के साथ पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और आप जैसे भी हैं वैसे ही दुनिया के सामने पेश आइए। आपके शब्द और आपका काम मेल खाना चाहिए। इसलिए पहले खुद पर काम करो, खुद को सुधारो और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। बाकी दुनिया के सामने आपकी छवि अपने आप ही सुधरती चली जाएगी। अगली हैबिट है अपनी संगत सुधारिए। एक सड़े फल के बगल में रखा हुआ फ्रेश फल भी सड़ जाता है। संगत का असर भी ऐसा ही होता है। यदि आप कमजोर, डरपोक और नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे उनकी ही तरह होते चले जाएंगे। इसके उलट यदि आप मजबूत, मेहनती और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप में भी उनके ये गुण अपने आप ही आने लगेंगे। इसलिए यदि आप बाज की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो कबूतरों के झुंड से बाहर निकलना होगा। अगली हैबिट है सीखो और बेहतर बनो। बिना तैयारी के जंग नहीं जीती जाती। इसलिए आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास तभी पूर्ण रूप से आएगा जब खुद पर पर्याप्त काम किया गया हो। अपने शरीर और मन को मजबूत बनाओ। अपनी बुद्धि की धार को तेज करो और जिस काम को करना चाहते हो उसकी पूरी तैयारी करो। लगातार सीखते रहो और अपने आप में सुधार लाते रहो। अपने आत्मविश्वास के पौधे को सींचते रहो और देखते ही देखते ये एक दिन बड़ा विशालकाय झाड़ बन जाएगा, जिससे बाकी लोगों को भी छाया और फल मिलने लगेंगे, यानी सही दिशा और मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये रही कुछ पावरफुल हैबिट्स जिनकी मदद से एक इंसान अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है।
जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।